नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में कमी, आदर का ना मिलना ये किन ग्रहों की वजह से होता है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है और किस तरह से हम छोटे छोटे लाल किताब उपाय करके मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में जो कमी आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगा 3 प्लैनेट्स की। बहुत ज़रूरी है आपको उन तीनों पे फोकस करना। क्या लॉजिक है उन प्लैनेट्स का, किस तरह से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके ना सिर्फ घर में आपको एक ऐसा माहौल देती है जिसमें आप घुटे घुटे महसूस करते हैं, ऑफिस में भी आपकी प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि मान सम्मान प्रतिष्ठा किस तरह से हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करी। एक तो आपके घर पर, जिसको कहते हैं कि होम प्लेस, वहाँ पर मान सम्मान नहीं मिलता। कोई स्त्री बहुत समय से अपने ससुराल में बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि क्रेडिट मिलना तो दूर, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिल जाता है, ताना मिल जाता है कि ऑप्टिमली जैसा करना चाहिए, जितना अच्छा उसको सेवा करनी चाहिए वैसा नहीं कर पा रही। या दूसरा केस ऐसा होता है कि जहाँ वर्क प्लेस, जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वो ऑफिस में कार्य करने के बाद आप देखते हैं कि आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जितना दिया, आपको तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला ही नहीं, और इवन कई जगह तो क्रेडिट एब्सेंट रहता है, खासकर तब जब बृहस्पति की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है कि और बेटर परफॉर्म करो, जबकि आप अपनी एफिशिएंसी से परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये दोनों ही केसेस, चाहे आप होम प्लेस की बात करें, चाहे ऑफिस की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, इन दोनों का नुकसान क्या होता है। जैसे होम प्लेस पर कोई वर्किंग वुमेन है या कोई व्यक्ति है जो अपने घर पर, जिसको लगता है कि चाहे भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि जहाँ पर मान लीजिए 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, ज़्यादा माँ बाप की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उसको माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। बाकी जो नहीं कर रहे उनको सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है, और इवन बहुत बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ पैसे वेस्ट करता है, माँ बाप वहाँ पर उसको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती, और तो और रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाता। अब इससे होता क्या है? इससे सबसे पहले आता है मानसिक तनाव, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन इंसान में, चाहे वो होम प्लेस पे हो चाहे ऑफिस में। और ऑफिस में तो दोस्तों एक नुकसान और भी होता है कि जब आप देखते हो कि निरंतर कार्य करने के बाद आपके बॉस का ताना देना बंद ही नहीं हो रहा, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा, तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल, कई बार क्या होता है कि आप नौकरी भी अभी नहीं छोड़ सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको सुनाना, तो उस केस में आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हो। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि एफिशिएंसी आपकी नेगेटिवली अफेक्ट होने लगी, अब आप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो ये 2 केसेस ब्रॉड मैंने आपसे बात करी, होम प्लेस और वर्क प्लेस। अब दोनों के लिए 3 प्लैनेट्स को मेनली देखा जाता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। सूर्य अगर आपका खराब हो, सूर्य मान सम्मान का कारक है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा समाज में आपको किस तरह से आप अपने आप को प्लेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आपको कितना रिकॉग्निशन मिलता है, उससे आपको मानसिक शांति कितनी मिलती है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। और तीसरा है बृहस्पति, आपके बारे में अफवाहें उड़ना या आपके बारे में गलत बातें। कई बार क्या होता है कि आप कहते हो कि सर मैं एफिशिएंसी से काम करता हूँ, लेकिन होता क्या है, जो मेरे साथ कुलीग्स काम कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
तो कहीं ना कहीं मेरे बारे में कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी बात फैला दी जाती है कि इसने यहीं कोई सीक्रेट प्रॉफिट ले लिया, या ये ऐसा करना चाहता है, वैसा करना चाहता है। बॉस के कान भर दिए गए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि मेरे को उस प्रोजेक्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। बहुत बार अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल जाता है। तो ऐसा तब होता है जब बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपकी किस्मत भी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं दाग लगा जाना, खासकर बृहस्पति खाना नंबर 10 में अगर डेबिलिटेट हो रहा हो, क्योंकि लाल किताब में खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच का माना जाता है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को कि शनि की चुस्ती चालाकी लेकर चलोगे तो सक्सेसफुल होगे, नहीं तो अदरवाइज़ आपका कहीं ना कहीं नेकी करके आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सूर्य अगर मान लीजिए आपका ख़राब हो रहा है, अब सूर्य ख़राब कैसे हो रहा है ये भी देखना ज़रूरी है। देखिए, जिन लोगों को थोड़ी सी पत्रिका की नॉलेज है वो जान सकते हैं कि सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हो, इवन सूर्य केतु का भी कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि जब सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन होगा तो राहु सामने होगा 180 डिग्री पर। ऐसी स्थिति में सूर्य के रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं। या फिर सूर्य है नीच का आपका, जब भी नीच का सूर्य होगा ना तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी आएगी। इसी तरह से चंद्रमा पे बात करी जाए, अगर चंद्रमा के साथ केतु बैठ गया, चंद्रमा के साथ बुध बैठ गया, इवन चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना पत्रिका में, क्योंकि अगर राहु और चंद्र आपके रिलेट हो रहे होंगे ना तो बुध खराब हो जाता है। और या फिर चंद्रमा और बुध का कहीं से कॉम्बिनेशन बन रहा है, इवन चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बने, तो कहा जाता है कि सास बहू में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। बहू अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है लेकिन वो चीज़ वो सास रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, या वाइस वर्सा। देखना पड़ेगा किस किस की पत्री में ये कॉम्बिनेशन है। तो चंद्र शुक्र से भी ये स्थिति आ सकती है। और इसी तरह से बात करी जाए बृहस्पति की, अब बृहस्पति आप देखिए कहीं नीच का तो नहीं है। दूसरी बात, बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन होना जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं, उससे भी बृहस्पति खराब हो जाता है। या बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन होना, बृहस्पति और बुध के कॉम्बिनेशन में इवन ये भी देखा जाता है इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी सांस संबंधी जो समस्याएं हैं आपको देखने को मिलती हैं। साइनस हो गया, नज़ला जुकाम जल्दी लग गया, तो ये सब स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो अब आपने एक बार ये समझ लिया कि 3 प्लैनेट्स हमें देखने हैं, और ख़ासकर सूर्य और चंद्रमा वर्क प्लेस में जब भी आपको समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए सूर्य और चंद्रमा को अच्छा करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने 3 प्लैनेट्स पे बात करी, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। अब उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखें। पहली चीज़, ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखें। ईस्ट डायरेक्शन में कबाड़ ना इकट्ठा होने दें, और ख़ासकर ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा हुआ सामान, कोई बरसात में भीगी हुई लकड़ी आपने रखी हुई है ईस्ट में, तो ईस्ट में साफ़ करिए, उस जगह को बिल्कुल वेंटिलेटेड रखिए। पहला तो कार्य ये करना है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सूर्य को नियमित तौर पर जल दीजिए जब सूर्य उदय होता है। इसके लिए अलग से वीडियो शेयर की हुई है, क्या मंत्र इत्यादि यूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ आप ये करिए कि जो भूरी चींटियाँ होती हैं, मैं वो उपाय बता रहा हूँ जो 99.9% लोग कर सकते हैं। भूरी चींटियाँ पार्क में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा आटा भून लीजिए और उसमें थोड़ी शक्कर मिला लीजिए और वहाँ उन भूरी चींटियों को आप डालते रहें, तो ये सूर्य के जो रिज़ल्ट्स हैं आपके वो अच्छे होते चले जाएंगे। ये पहला आप उपाय कर सकते हैं सूर्य के लिए। अब आ जाते हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो माता समान स्त्रियों की इज्जत करना, माता समान स्त्रियों से अच्छे संबंध बनाए रखना, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना। चंद्रमा आपके अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा कार्य आप ये करिए, एक चांदी का स्क्वायर पीस गले में धारण कर लीजिए। 2 रास्ते हैं आपके पास, अगर आपने गोल्ड या सिल्वर की चेन डाली हुई है उसमें हुक लगवा कर आप डाल लीजिए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता नहीं तो एक सफ़ेद धागा ले लीजिए, सफ़ेद धागे में वो चांदी का स्क्वायर पीस हुक से लगाइए और वो गले में डालिए। उससे क्या रहेगा कि चंद्रमा के रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे।
तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अपने घर की देखिए। मैंने जैसे ईस्ट डायरेक्शन सूर्य के लिए बताई, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को साफ रखिए पहली बात। अच्छा, वहाँ पर मान लीजिए कहीं सीलन आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो सीलन को ठीक कराइए। और एक चीज़ और करिए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके लिए संभव हो तो एक चावल की बोरी रख लीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं सर नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख सकते, तो घर के अंदर चावल की एक बोरी रख लीजिए। आप उसमें से चावल यूज़ कर लीजिए, जब थोड़ा सा ख़त्म होने लगे उसको फिर फिल कर दीजिए, तो इससे भी आपके चंद्रमा के रिज़ल्ट अच्छे होते चले जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपकी मानसिक शांति, आपका कॉन्फिडेंस। जो बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में एक बार आप चले गए, आपने चंद्रमा को ख़राब कर लिया, मन हार गया आपका। बहुत सारी बार उनको मोटिवेट करने लगो तो वो कहते हैं कि सर मोटिवेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा, उनको उम्मीद भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने कुछ उपाय बताए, इसके अलावा आप चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे आजकल बारिश हो रही है तो बारिश के पानी से नहाना शुरू करिए, उससे भी चंद्रमा के रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव होते चले जाएंगे। ये तो हो गई बात चंद्रमा की। अब आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति क्योंकि किस्मत भी है आपकी, और बृहस्पति जब खराब होगा तो इंसान के बारे में अफवाहें फैलने लग जाती हैं। इवन अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो ये स्ट्रांगली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि शनि की चुस्ती चालाकी, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर माना जाता है, वहाँ शनि की चुस्ती चालाकी से चलिए, अपने काम से काम रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के चक्कर में आप मारे जा सकते हैं, तो वहाँ पर अवॉइड करिए वो चीज़ें, अपने काम से काम रखिए, तो उससे बृहस्पति के रिज़ल्ट अपने आप ही आपके इम्प्रूव होने लगेंगे। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, धर्म स्थान में जो पुजारी हैं, और कोई वृद्ध पुजारी को ढूंढ लीजिए, उनको नियमित तौर पर दूध दे दिया करिए। चाहे एक थैली ले गए या मिट्टी के कटोरे में ले गए, आपने उनको दूध का दान कर दिया, साथ में कुछ दक्षिणा दे दी। इसका लॉजिक क्या है कि जो धर्म स्थान होता है वो खाना नंबर 2 से संबंधित है, और खाना नंबर 2 में चंद्रमा भी उच्च का माना जाता है, और हमने बृहस्पति को खाना नंबर 2 में पहुंचा दिया। इस तरह से बृहस्पति के फल भी आपके धीरे धीरे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। थोड़ा सा ये कर सकते हैं, अगर मान लीजिए बृहस्पति ज़्यादा ख़राब हो रहा है और बृहस्पति के फल आपको अच्छे नहीं मिल रहे, तो किस्मत का लाभ लेने के लिए आप धर्म स्थान की सीढ़ियों को साफ़ करना शुरू करिए। और अगर मान लीजिए आपके बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है, और राहु बृहस्पति को गुरु चांडाल योग होने की वजह से बहुत ख़राब कर रहा है, तो आप क्या करिए, अपने वज़न का 10% कच्चा कोयला ले लीजिए, उसको आप 1 महीने में एक बार जल प्रवाह कर दीजिए। 3 महीने लगातार उपाय करके देखिए, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इससे क्या रहेगा, आपके मान सम्मान में जो कमी हो रही थी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस की वजह से, वो बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, आदर आपको मिलना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आपका चंद्रमा जब स्ट्रांग होगा तो आप आधी से ज़्यादा चीज़ों को माइंड ही नहीं करेंगे, आप उनको इग्नोर करके चलेंगे और अपने टारगेट पे फोकस्ड रहेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।